और जुबैर अंसारी की प्रचार सभा में हम सब यहाँ आए हुए हैं। आप सबको मैं तहे दिल से शुरू में आभारी हूँ सबकी, क्योंकि आप सब ने जितेंद्र आवाज जी को जो साथ दी है वो थोड़े नहीं 1 लाख वोटों से यहाँ से जीत के आए। तो मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इस पूरे एरिया में आप सब पता है कि 15 तारीख को वोटिंग है और हमारे सारे ये नए चेहरे इस बार के लिए मैं सिर्फ आपको विनती करने आई हूँ कि इन सबको एक आशीर्वाद समझ के आप जरूर 15 तारीख को तुतारी वाजवणारा माणूस जितेंद्र आवाज जी को जिस चिन्ह में वोट दिया था उसी में देना है। और आप सबको पता है कि इस पूरे एरिया में आवाज साहब यहाँ से चुन के आने के पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात है। यहाँ के सारे बड़े रास्ते और जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपके आशीर्वाद से सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र आवाज जी ने किया है। तो मैं सिर्फ आपको विनती करने आज आई हूँ कि आज आपको माहौल यहाँ पता है ठाणे में क्या चल रहा है, ठाणा मुमरा खड़वा ये सारे में, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि सारे दुनिया के पूना के मुंबई के रिटायर्ड लोग यहाँ आते थे ठाणा में रहने, लेकिन अभी ठाणा का चेहरा मोहरा बदल गया है। मुमरा में भी अच्छी स्कूल होने लगी है, यहाँ अच्छी आरोग्य सेवा मिली है, अच्छे रास्ते मिले और सबसे बड़ी है कि सुरक्षितता। हर नागरिक जो यहाँ रहता है वो सुरक्षित फील करता है और इसका कारण जो साथ आपने जितेंद्र आवाज जी को दी है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्व। ये इलेक्शन किसका है? ये इलेक्शन रोटी कपड़ा और मकान गटर मीटर और वाटर का है। मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ और वो वाली गारंटी नहीं है, ये पक्की वाली गारंटी, ओरिजिनल वाली गारंटी है कि पानी का जो मसला है, पानी का कचरे का, आपने जितेंद्र आवाज जी को साथ दिया, उन्होंने बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स को हल किया है। ये हमारे सारे जो नए कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए 24 घंटा आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके हर प्रॉब्लम में, हर सुख दुख में हमारे ये 4 आपके साथ रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन आप देख रहे टीवी पे ज्यादा और आम आदमी के लाइफ में कम है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके साथ इस इलेक्शन में है। आपने देखा होगा कांग्रेस और बीजेपी भी साथ चली गई और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी हमें भी पूछ लेते हैं भैया पता नहीं कौन किसके साथ जा रहा है। तो माहौल बहुत अलग सा है, ऐसा माहौल कभी भी इस राज्य में नहीं था। लेकिन आप सब ने जो साथ जितेंद्र आवाज जी को दिया है, मेरी सिर्फ उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद इन सबके साथ इस नए जो नया मुमरा जितेंद्र आवाज जी खड़ा कर रहे, जो आपके सपने में है, वही सपना साकार करने के लिए हमारे ये सब पदाधिकारी, सहकारी और नए नेता गण आज अच्छा काम कर रहे हैं। आप यहाँ आए, मुझे थोड़ा सा लेट हुआ आने में, थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि आते आते मैं मुंबई का प्रचार करते करते ठाणा में आई और यहाँ हो गए और 10 बज गए, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती अभी, लेकिन फिर आऊँगी और नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी आप सबको अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब आएंगे तब गुलाल खेलने हम आएंगे, क्योंकि आप सब बड़ी अच्छे वोट से जीतेंगे यहाँ और हम सब आपके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हमारी सारी बहनें भी यहाँ है, आप सब, ये लाडली बहन का पैसा भी एक आने वाला है शायद, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि पता नहीं क्या लोकसभा विधानसभा के बात हो गया कि 25 लाख लाडली बहना कम हो गई, तो क्या हो गया पता नहीं इस सरकार में। और मुझे डर है कि ऐसा ही बढ़ता गया तो आगे चल के इसकी धीरे 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 कम ना हो। लेकिन जब हमारी सत्ता आएगी तो हर लाडली बहन को हम पूरी ताकत से उसको मदद भी करेंगे, उसको बैंक में भी हेल्प करेंगे और वो ऐसा उसको स्किल ट्रेनिंग भी देंगे कि वो खुद के जिम्मे खड़ी रहेगी और अच्छा बिजनेस नहीं तो कुछ अच्छा काम खड़ा करेगी। तो मैं ये जो हमारा काम है वो रोटी कपड़ा मकान गटर मीटर वाटर, अच्छी शिक्षा और अच्छी आरोग्य सेवा के साथ हर महिला को भी न्याय मिलेगा। तो
बहुत सारे उपक्रम हमने आपके लिए सोचे हैं। हम पूरी ताकत से, जब तक हमारा सांसों में सांस है, हम पूरी ताकत से आपके साथ और अवार्ड साहब के साथ खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि चारों का सिंबल एक ही है ना, यहाँ एक ही पैनल है, एक ही पैनल, एक ही पैनल। ये सबका चिन्ह आप तो देखा हुआ है, तुतारी वाजवणारा माणूस, उसमें का बटन दबा के आपका पवित्र हमारे सिर्फ सारे इन कैंडिडेट्स को दीजिए। हम पूरी ताकत से 5 साल 24 घंटा आपकी सेवा में रहेंगे। आज आने के बाद आप सब ने जो प्यार दिया, थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेट हो गया मुझे, इसलिए मैं तहे दिल से मैं और टाइम देना चाहती थी, लेकिन ये तो जीत का ऐलान है। आप सबको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं और संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे में मराठी में कहते हैं तिलगुळ घ्या आणि गोड बोला, और इलेक्शन तक नहीं, पूरा 5 साल मीठा बात करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आघाड़ी। मर्जा पठाण। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। 15 जनवरी को नगर सेवक इलेक्शन 10 साल बाद हो रहा है। लास्ट ये इलेक्शन 2017 में हुआ था। अभी मैंने एक लीडर है बड़े, उनकी एक वीडियो देखी। उनका ये कहना है कि आप लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो संविधान पे दिया वोट, विधानसभा इलेक्शन हक हुकूक पे दिया, अब नगर सेवक इलेक्शन आप काम पे दो। तो तीनों ही चीज हमारे पास है, आपके पास नहीं है। तीनों ही चीज हमारे पास है। ऑफ कोर्स हम संविधान पे वोट मांगेंगे क्योंकि आज की तारीख में संविधान खतरे में। फिर हम हक हुकूक पे भी वोट मांगेंगे कि हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का हक है, उन्होंने काम किया है, तो हक हुकूक पे वोट मांगेंगे। फिर उसके बाद हम काम पे वोट मांगेंगे क्योंकि हमने काम किया है। यहाँ पर बैठा कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि पिछले 15 सालों में मुमरा में काम नहीं हुआ है, बदलाव नहीं आया है, कोई नहीं कह सकता। देखिए आज जो लोग अपोजिशन में हैं, ये कह रहे हैं इनका नारा है बदलाव लाओ। कौन सा बदलाव? ये चाहते हैं पार्टी बदलो, बदलाव लाओ, पार्टी बदलो, क्योंकि उनके पास भी जो सब लोग हैं वो एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के ही मार्गदर्शन में काम करते थे। ये बातें उलझाने की है, ये बातें आवाम को गुमराह करने की है। अवार्ड साहब, सिर्फ एक चीज सभी को बोलना चाहूंगी कि आज हमको इलेक्शन में जो पूरा अपोजिशन है वो उनके काम गिनाने के बदले हमारी खामियां गिना रहा है। सिर्फ हमारी खामियां। उनका सुबह उठते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाते हैं, उनके पास काम बताने को नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ इसकी बुराई उसकी बुराई, इसने क्या नहीं किया, ये कैसा है वो कैसा है। बट अवार्ड साहब, एक चीज सिर्फ मैं बोलूंगी, धूल चाहे कितनी भी ऊंची उड़े आसमान को गंदा नहीं कर सकती। तो बस हमारी निशानी पूरे मुमरा कौसा में, पूरे मुमरा। एक चीज वापस से मैं आप लोगों को बता दूं, ये गुमराह करने की बातें हो रही है, जो बदलाव बदलाव बदलाव, ये चाहते हैं पार्टी बदलो, क्योंकि जो उनके पास है वो पहले अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में काम करते थे। 80% लीडर्स जो है उनके पास, वो सब अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में काम कर चुके। तो कौन सा बदलाव? काम सारा अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में हुआ है। तो बस आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि हम सब की निशानी, मुमरा कौसा की निशानी तुतारी, हम लोग जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, हमारी निशानी तुतारी है। पूरे मुमरा कौसा में जैसा आप लोगों ने 2024 में तुतारी का बटन इतनी जोर से दबाया था, वैसे ही नगर सेवक इलेक्शन में भी हमारे सारे पैनलों में आपको तुतारी के बटन दबाने हैं और एक बार फिर हक की आवाज को, काम करने की आवाज को, सेक्युलर विचारधारा वाले नेताओं को आगे लाना है। लाएंगे ना आप लोग?
अल्लाह हाफिज। अरे हमारे बीच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब। ओ चाचा इम्तियाज वालों बहुत पुराना दोस्त है मेरा, बीच में रूठ के नाराज होके जरा दूर चला गया था, आज फिर से मेरे गले मिल गया। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक झूठ बात जो इसने एरिया में जाके उनके नेता ने कहा था वो आपको बताने जाऊंगा। यहाँ पे ईवी के कंपाउंड है आपके बाजू में, ये ईवी के कंपाउंड खड़े रह के मैंने तोड़वाया था, खड़े रह के, क्योंकि वहां से एक रास्ता निकलने वाला है। वो रास्ता वाई जंक्शन से निकलेगा, ईवी के से आएगा, इस रास्ते पे आएगा, इस रास्ते से सीधा जाएगा, डीजेड से बाहर निकल के स्टेशन की तरफ जाएगा। ये रास्ता मैंने मंजूर करवाया, उसका काम भी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। सिर्फ म्युनिसिपैलिटी में इलेक्शन शुरू है इसलिए वो काम रोका गया। अगर हिम्मत है तो मैं ऐसा बातें नहीं करता हूं, अगर हिम्मत है तो हल्फिया बदल। आजकल जरा थोड़ी सी उर्दू भाषा का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हल्फिया क्या, हल्फिया, हलफ, उठाओ कुरान और बोलो ये एक का रास्ता मैंने मंजूर किया। तुम्हारे में ताकत है तो नादुल फला के मस्जिद में जाके उठाओ कुरान और बोलो कि मैंने ईवीके का रास्ता पास करवाया है, मान जाऊंगा। देखो बदलाव मैंने लाया है तो लाया है, अगर एमएम वैली में बदलाव हुआ है तो लाया है। कब्रिस्तान को बदनाम करने का काम तुम लोगों ने किया तो किया है। अस्पताल के नाम से तुम चिल्लाते थे तो चिल्लाते थे, लेकिन आज सबसे अच्छा कैंसर का हॉस्पिटल वहीं पे बन रहा है। 30 लाख की पानी की टंकी वही बन रही है, म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस वही बन रहा है, उसके सामने शादी खाना वही बन रहा है, लाइब्रेरी वही बनी हुई है, आगे जाके ड्रामा थिएटर, बस डेपो, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, एमसीए का ग्राउंड, सबका काम शुरू हो गया है। जाके देखो, आपके घर में एक किताब आएगी आने वाले दिनों में, उस किताब में मैंने सब काम परमिशन के साथ छपवाए हैं। देखो मुझे गाली देके कुछ नहीं होता है। फानूश बन के हिफाजत जिसकी हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, मेरा रास्ता खुदा ने खुद खोला है। विधानसभा चुनाव में यही माहौल था, मैं भी डर गया था। अरे अपने वाला खड़ा है, अरे अपने वाला खड़ा है, अरे अपने वाला खड़ा है। अरे मैं डर जाता था, भाई ये मैं तो पराया हो गया इस शहर में। तब कब बुजुर्ग मेरे कान में आके बोलते थे, साहब कुछ मत बोलना, चुनाव के दिन देख लेंगे। और खास करके ये मेरी माँ बहनें जो यहाँ पे बैठी है, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि घर से उतरी हुई हर माँ औरत के 90% वोट ये जितेंद्र अवाड को जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफें उनको होती थी, जो राहत मिली है सबसे ज्यादा उनको पता चलती है। मर्द कहीं ना कहीं गुमराह हो सकते हैं, लेकिन औरत अपने घर में बेच के अपने वोट नहीं बेचती है। मेरा इन शहर के महिलाओं पे बहुत ज्यादा यकीन है और मैं आज भी भरोसे के साथ बोलता हूं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी मां बहनों की ताकत मेरे पीछे है। तभी भी ऐसा ही कहते थे। माहौल पत्रकार है क्या? अभी मेरा काम नहीं है वो। अरे जरा रुको तो यार, ये सब लोग मुझे आके समझाते थे, साहब माहौल बहुत खराब है, संभालो माहौल बहुत खराब है। मैं भी डर जाता था। और जिस दिन पेटी खुली उस दिन सामने वाले को मुझे 1000 वोट, सामने वाले को 30 वोट, मुझे 1000 वोट, सामने वाले को 70 वोट। ये कमाल इस शहर का है।
जो शहर डेवलपमेंट में विश्वास करता है, जो शहर सेक्युलरिज्म में विश्वास करता है, जो शहर विचारधारा में विश्वास करता है, जो ये जानता है कि अपने जान हथेली पे रख के जितेंद्र ने अपने सिद्धांतों और उसूलों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो बात डेवलपमेंट की है तो हमने डेवलपमेंट किया है। बात अगर विचारधारा की है तो अपने अपने विचारों को हमने कभी बेचा नहीं है। ये घड़ी कमल के साथ है, बीजेपी के साथ है तो है। तुम अगर नीतीश कुमार ने जब तुम्हारे पर्दानशीन बहने के पर्दे को हाथ लगाया, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाया? जब तुम्हारा एक आमदार उठ के बोलता है कि लांडे को मारो दांडिया, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाया? जब वो कहता है कि मुसलमानों की दुकानों से खरीदारी बंद करो, तुमने आवाज क्यों नहीं उठाया? तब तुम खुद जब मेरे लिए कुछ मौलाना प्रचार के लिए उतरे थे, मेरा समर्थन में उतरे थे, तब ये घड़ी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि मौलाना पॉकेट लेते हैं। मैं सब जो ईमान पे भरोसा रखते हैं, दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हो, ऐसे अलीम, ऐसे ईमानदार ईमान, ये क्या पैसा लेके बेचे जाते हैं? यहां पे इज्तिमा हुआ, इनकी एक उम्मीदवार है जो बीजेपी की पूरी समर्थक है, आज भी बीजेपी की पोस्ट होल्डर है। वो कहती है कि जहां पे इज्तिमा होता है वो जमीन ये मौलाना लोग हड़प कर लेते हैं। मौलानाओं का ही काम है। तो मैं ज्यादा बात भी नहीं करता हूं अभी, क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया। इतना ही कहूंगा कि विश्वास का दूसरा नाम तुतारी है। विश्वास का दूसरा नाम तुतारी है। मेरे 4 उम्मीदवार समीर, जैद, जुबैर, इमरान, ये चारों को, ये इमरान की मेहनत है, ईवी के कंपाउंड का रास्ता, और ये सीधा रास्ता अब निकलेगा और सीधा हीरा पाटिल का जो घर है, यानी जो खंडी का रास्ता है, उसको ये रास्ता सीधा निकलेगा। वो भी मैंने मंजूर किया है। आने वाले 1 महीने में उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये झुठलाना बंद करो, मेरे काम खुद के नाम पे मत गिनवाओ। इतना ही कह के आपसे अलविदा कहता हूँ, इजाजत लेता हूँ। मेरी माँ बहनों से मांग करता हूँ, दुआओं में नाम के साथ याद रखना। खुदा हाफिज। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।